our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों के ही समीकरण पर राजनीति करेगी। पार्टी में मुसलमान और यादवों के अलावा अब ओबीसी का भी बोलबाला होगा। साथ ही यह भी साफ हो गया है कि अब समाजवादी पार्टी की राजनीति में ब्राह्मण और ठाकुरों के लिए जगह नहीं बची है, जो पहले कभी हुआ करती। दरअसल रविवार को पार्टी ने संगठन के पदों पर नामों का ऐलान कर दिया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय सचिवों के नामों का ऐलान किया गया है। पार्टी ने जिन 14 राष्ट्रीय महासचिवों का ऐलान किया है, उसमें एक भी ब्राह्मण या ठाकुर का चेहरा नहीं है। वहीं मुस्लिम चेहरा में सिवाय आजम खान के किसी अन्य चेहरे को राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर जगह नहीं मिली है, जबकि इस बार अखिलेश यादव ने ओबीसी को भरपूर जगह दी है। रवि प्रकाश वर्मा, स्वामी प्रसाद मौर्य, विशंबर प्रसाद निषाद, लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, हरेंद्र मलिक, नीरज चौधरी ऐसे नाम हैं जिन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। दूसरे पार्टी से आए नेताओं को मिली जगह। ओबीसी की सभी पार्टी जातियों को राष्ट्रीय संगठन में बड़े पद दिए गए हैं। मौर्य, राजभर, निषाद और कुर्मी जाति के अलावा जाट नेताओं को भी राष्ट्रीय संगठन पदों पर सपा ने जगह दी है, जबकि पारसी, जाटों जैसी दलित जातियों को भी जगह मिली है। समाजवादी पार्टी ने इस बार बाहर से आए नेताओं को भरपूर स्थान दिया है, वो चाहे बीजेपी से आए नेता हो या फिर बीएसपी से आए हुए नेता या फिर कांग्रेस से। इस बार संगठन ने उन्हें भरपूर जो है वो जगह दी है। वही बात करें तो चच्चा शिवपाल को भी मिली बड़ी जगह। पार्टी की तरफ से शिवपाल यादव को भी पद दिया गया है, उन्हें राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया है। जानकारों की माने तो मुलायम सिंह यादव के देहांत के बाद मैनपुरी सीट से डिंपल यादव को जिताने के साथ देने के लिए शिवपाल को भतीजे अखिलेश ने यह बड़ा तोहफा दिया है। वहीं अखिलेश यादव एक बार फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, जबकि किरणमय नंदा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और रामगोपाल यादव राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव बनाए गए हैं। बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है नया समीकरण। समाजवादी पार्टी के संगठन में हुए बदलाव ने यह लगभग साफ कर दिया है कि अब समाजवादी पार्टी के भीतर ठाकुर और ब्राह्मणों को पहले जैसी प्रमुखता नहीं रही, जबकि समाजवादी पार्टी अपने एमवाई समीकरण के साथ ओबीसी और दलितों को लेकर नई समीकरण बना रही है, जो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। माना जा रहा है कि 2024 में लोकसभा में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोकने के लिए यह रणनीति तैयार की गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो अखिलेश इस थ्योरी पर चल रहे हैं कि ब्राह्मण और ठाकुरों का लगभग अधिकांश वोट बीजेपी के पास ही जाएगा और इस पर अधिक मेहनत करने से पार्टी को कोई खास फायदा नहीं मिलने वाला है। इसके लिए सपा का फोकस अब मुस्लिम, यादव और ओबीसी दलित वर्ग पर बना हुआ है। यूपी है सबसे महत्वपूर्ण राज्य। आपको पता ही होगा कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश की सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, कारण यहां से सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीट आती है। इसलिए राजनीति में कहावत भी है कि यूपी से दिल्ली का सफर तय होता है, यानी कि जिस पार्टी के पास यूपी में सबसे अधिक सीटें हों, उसका रास्ता प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए खुद बन जाता है। वर्तमान में बीजेपी के पास यूपी के सबसे अधिक जो है लोकसभा सीटें हैं। 2019 में बीजेपी को 64 सीटें मिली थी। वहीं 2 सीट पर उनके सहयोगी अपना दल एस का कब्जा है, जबकि 10 सीटें बसपा, 3 सीटें सपा और 1 पर कांग्रेस जीती हुई है। यूपी का समीकरण क्या कहता है? यूपी के जातिगत समीकरणों पर नजर डालें तो सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़ा वर्ग है। प्रदेश में स्वर्ण जातियां 18% है, जिसमें ब्राह्मण 10% हैं। वहीं पिछड़े वर्ग की संख्या लगभग 40% है, जिसमें यादव 10%, कुर्मी शैतवार 8%, मल्ला 5% हैं, लोह 3% हैं, जाट 3%, विश्वकर्मा 2%, गुर्जर 2% और अन्य पिछड़े जातियों की तादाद 7% है। इसके अलावा प्रदेश के अनुसूचित जाति 22% है और मुस्लिम आबादी जो है वो 18% है। अगर मैं बात करूं तो अगर ये समीकरण अखिलेश यादव का काम कर जाता है तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो लोकसभा का चुनाव है वो आसान नहीं होने वाला है। बाकी आपके इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा।